धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाई और बहनों को। धनतेरस के पूजा का समय 18 अक्टूबर 2025, शुभ मुहूर्त प्रदोष काल शाम 7:16 से 8:20 तक, लगभग 1 घंटा 4 मिनट है। इस पूजा में गणेश लक्ष्मी जी के साथ धन्वंतरी महाराज और कुबेर जी का भी पूजा होता है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा कलश लेकर के प्रकट हुए थे। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवताओं के वैद्य हैं और स्वास्थ्य और उपचार के प्रतीक हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। कुबेर महाराज धन और ऐश्वर्य के देवता हैं, भगवान शिव के प्रिय मित्र भी हैं। कुबेर जी का मंत्र है ओम कुबेराय नमः। धन्वंतरी मंत्र ओम धन्वंतरिये नमः। धनतेरस की पूजा हमेशा सायंकाल होती है, इसलिए सायंकाल नहाकर और साफ वस्त्र पहनकर तब उसके बाद पूजा किया जाता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और लक्ष्मी माता को बैठा दिया जाता है और नीचे आप चाहे पान का पत्ता लगाएं या चावल रख के इनको बैठाइए और उसके बाद कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को भी बैठा दीजिए। मैंने सुपारी बना करके चावल पर बैठाया है। यदि आपके पास फ़ोटो या मूर्ति न हो तो आप सुपारी से पूजा कर लीजिए। मैंने एक मिट्टी का कलश भी रखा है और उस पर स्वास्तिक बना दिया है और एक दिया में थोड़ा सा चावल रख दिया है, उसके ऊपर सुपारी में रक्षा सूत्र लपेट कर रख दिया है। अब सभी देवता लोग आसन पर बैठ गए हैं, तो अब चलिए अब संकल्प और पूजा किया जाए। हाथ में जल लेकर संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। प्रथम देवता तो गणेश जी हैं, फिर देवी लक्ष्मी जी की पूजा करें, ओम लक्ष्म्याय नमः। फिर कुबेर जी और धन्वंतरी जी का पूजा करें। अब फल फूल मिठाई हल्दी कुमकुम ये सब अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को तो गुड़हल का फूल, वो भी लाल कलर का, तो बहुत ही पसंद है, उनको लाल फूल चढ़ा दीजिए। और बाकी कुबेर जी को धन्वंतरी को सफ़ेद फूल, वो भी हर श्रृंगार का फूल है, उनको चढ़ा दिया जाएगा। अब सभी देवता लोगों को हल्दी कुमकुम अक्षत और जल अर्पित करें। कुबेर मंत्र का जाप करें, धन्वंतरी स्तोत्र पढ़ें और माँ लक्ष्मी की कथा पढ़ें। जो भी आपसे हो सके वह आप पूजा करें। धनतेरस के दिन सभी भाई बहन कुछ न कुछ बाज़ार से तो ले आते हैं। कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी लेता है और कोई बर्तन लेता है। जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार कुछ न कुछ बाज़ार से ज़रूर खरीदिए। और अगर बर्तन लीजिए तो बर्तन गहरा बर्तन लिया जाता है। मैं तो नियम से हर वर्ष एक चांदी का सिक्का लेकर आती हूँ और लक्ष्मी माँ को चढ़ा देती हूँ और कहती हूँ हे माँ, इसी तरह से हर साल अपनी पूजा स्वीकार करें। माँ लक्ष्मी जी को तो लड्डू भोग बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू का प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं। और धन्वंतरी जी को और कुबेर जी को कोई सफ़ेद बर्फ़ी वगैरह मिठाई में आप भोग लगावें। और बाकी फल, जो भी आपके पास फल हो, सेब हो और जो भी केला हो, उसका भोग इन लोगों को ज़रूर लगाएं। मैंने एक नारियल भी रखा है और लड्डू भी रखा है और सेब भी रखा है। गणेश जी के पास एक अपनी डायरी रखें नया और एक पेन रखें। और गणेश जी तो ज्ञान के देवता हैं, वो इसलिए रखा जाता है कि हमें उनसे बुद्धि मिले। पूजा करते समय जब भी आप दीपक जलावें तो या तो तिल के तेल से जलावें या देसी घी से जलावें, क्योंकि पूजा में सरसों के तेल से दीपक नहीं जलता है। आज देसी घी का 5 दीपक ज़रूर जलाएं। एक अपने मेन दरवाजे पर रखें, एक अपने किचन में रखें और बाकी जो है अपने कमरे में और भगवान के मंदिर में ज़रूर रखें।
अब पूजा हो गया तो अब चलिए आरती किया जाए। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। हे माँ लक्ष्मी, मेरी पूजा स्वीकार करिए। धन धान से भरा रहे, कोई कमी न रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। सभी देवता लोगों की जय। पूजा में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करिएगा हे माता। यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए।